महाराज विभीषण जी, अग्नि दीजिए। जग के स्वामी स्वामिन दोनों विवश है एक दूजे बिन देखो। मन जब व्याकुल हृदय भी आकुल, हृदय है आकुल तो मन भी व्याकुल। विकट प्रतीक्षा की तरस मजूरी ऐसे विरह में है कठिन सबूर। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। जानि राम सिया मनो अवस्था, शीघ्रातिशीघ्र कपि की व्यवस्था। विभीषण राजाभिषेक कराई, लंका के सिंहासन पे बिठाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। ये घड़ियां अब इतनी लंबी क्यों होती जा रही है और कितनी प्रतीक्षा कराएंगे मेरे स्वामी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं लंका में धर्म की ज्योति जगा सकूं, एक अच्छे राजा की भांति लंका की प्रजा की सेवा कर सकूं। महाराज विभीषण जी, आप भी स्वयं धर्म का पालन करने वाले राजा हैं, इसलिए मुझे विश्वास है आपके सुशासन में लंका की प्रजा अवश्य ही धर्म के पथ की ओर अग्रसर होगी। आपकी हितकारी नीतियों के बल पर लंका पुनः सुख एवं समृद्धि को प्राप्त होगी। मेरा आशीष सदैव आपके साथ है। आपकी अनुकंपा के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु।
अब तो समस्त कार्य संपन्न हो गए। अब विलंब क्यों कर रहे हैं प्रभु माता सीता को बुलाने में? कदाचित कोई आ रहा है। अवश्य ही कोई मेरे स्वामी का संदेश लाया होगा। ये तो अनला है, महाराज विभीषण की पुत्री। देवी सीता, पिताश्री महाराज का राज्य अभिषेक हो गया है। वो प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने गए हैं। और स्वामी श्री राम ने भी तो कोई संदेश भिजवाया होगा ना? प्रभु श्री राम ने तो कोई संदेश नहीं भिजवाया। प्रभु, विरह के क्षण बहुत पीड़ादायक होते हैं। मैंने देखी है माता सीता की दशा। प्रभु, और प्रतीक्षा मत कराइए उन्हें। अब तो माता सीता से आपका मिलन हो ही जाना चाहिए। हनुमान, तुम ही सीता को ढूंढने लंका आए थे। अब तुम ही मेरा संदेश देवी सीता तक पहुंचाओ। हाँ प्रभु, हाँ अवश्य प्रभु। न जाने प्रभु श्री राम का संदेश कब आएगा। आएगा नहीं, आ गया मेरे प्रभु श्री राम का संदेश। ये तीव्र वायु के झोंके संकेत है पवन पुत्र के आने का, मेरे पुत्र प्रिय हनुमान के आने का। प्रणाम माता। पुत्र, ले आए मेरे स्वामी का संदेश। क्या कहा उन्होंने? अवश्य ही वो स्वयं आ रहे होंगे मुझे लेने। अरे हाँ, वो स्वयं कैसे आ सकते हैं? उन्हें यहाँ आने के लिए तो लंका में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं तो प्रसन्नता के अतिरिक्त में भूल ही गई थी कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किए बिना वो यहाँ लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। स्वामी ने कोई संदेश तो भेजा होगा ना मेरे लिए? हाँ माता, प्रभु ने आपके लिए संदेश भेजा है कि बताओ पुत्र, बताओ, मेरी व्यग्रता मत बढ़ाओ। स्वामी ने जो भी कहा है शीघ्र मुझे बताओ। प्रभु ने कहा है कि उन्होंने रावण का वध कर दिया। अब विभीषण जी लंका के राजा हैं, अतः अब आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं माता। माता, अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप अब क्या करना चाहती हैं। मेरा निर्णय? मैं तो यहाँ रहकर भी उनसे कभी दूर नहीं थी, मात्र देह पृथक थी, परंतु हृदय में तो प्रभु श्री राम ही बसे हुए थे। हृदय से तो कभी पृथक नहीं हुए हम दोनों। ये सत्य तो मेरे स्वामी भी जानते हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा संदेश क्यों भेजा? क्यों मेरे निर्णय के बारे में पूछा? क्या थे तुम्हें पुत्र? माता, यही तो मैं भी प्रभु से पूछना चाहता था, किंतु संकोच वश मैं उनसे पूछ न सका माता।
अब आप ही बताइए, उन्होंने ऐसा संदेश क्यों भेजा? वो इसलिए पुत्र, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम मात्र मेरे पति परमेश्वर ही नहीं है, वो तो अयोध्या के भावी राजा भी हैं। राजा को प्रत्येक कार्य अपने मर्यादा में रहकर ही करना होता है। पुत्र, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, उनकी मर्यादा में भी उतनी ही सहभागी हूँ। इसलिए मैं स्वयं अपनी इच्छा से उनके पास लौट जाऊं, इसी में राजा श्री राम की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा है। सत्य वचन माता। माता, तो मैं जाकर प्रभु को क्या उत्तर दूं? उनसे कहना पुत्र कि उनकी सीता की प्रसन्नता इसी में है कि वो शीघ्रातिशीघ्र उनके पास लौट आए। अपने स्वामी से मिलने के लिए मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। उचित है माता, मैं शीघ्र ही जाकर आपके लिए नवीन वस्त्र, आभूषण एवं पाल की आदि की व्यवस्था करता हूँ माता। नहीं पुत्र, नवीन कुछ नहीं। मैं उसी रूप में मेरे स्वामी के समक्ष जाना चाहती हूँ जिस रूप में उन्होंने मुझे पंचवटी की कुटिया में छोड़ा था। उसी आभूषण पहनना चाहती हूँ जो मैंने गिराए थे और तुम्हें मिले थे। माता, वो आभूषण तो प्रभु ने अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखे हुए हैं। देखा हनुमान, ऐसा है उनका प्रेम कि मेरे आभूषण को भी हृदय से लगाए रहते हैं। मेरे लिए समुद्र लांघ कर लंका आए और पति धर्म ऐसा कि मुझ पर कुदृष्टि डालने वाले राक्षस राज रावण का वध किया। और राज मर्यादा भी देखो, मेरा निर्णय जानने के लिए तुम्हें संदेश देकर भेजा। हाँ माता। अद्वितीय है तुम्हारे प्रभु मेरे श्री राम। हाँ माता, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो उन्होंने आपको संदेश देने के लिए मुझे चुना। हाँ पुत्र। माता, मैं शीघ्र ही आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। प्रभु, माता ने कहा है कि वो इन्हीं आभूषणों को धारण करके पूर्व वाली वेशभूषा में ही आपके समक्ष उपस्थित होना चाहती हैं। उन्होंने कुछ और भी तो कहा होगा हनुमान। हाँ प्रभु, माता ने कहा है कि उनकी अर्धांगिनी सीता, जिसने एक एक क्षण उनके प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत की, वो आज अपने स्वामी के दर्शनों के लिए आतुर है, उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। यही है मेरा निर्णय। हनुमान, ये आभूषण लेकर जाओ।
और दे दो सीता को। शीघ्रता करो वानर वीरों, माता किसी भी क्षण आती होंगी। प्रणाम माता। प्रभु, इस अपार हर्ष के समय जब माता से आपकी भेंट होने वाली है, आपके श्री मुख पर दुविधा के चिन्ह लक्षित हो रहे हैं प्रभु। माता अवश्य देवी के सदृश दिखाई देती होंगी। जब प्रभु स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तो माता तो साक्षात देवी लक्ष्मी ही होंगी ना। सत्य है, तीनों लोकों में माता जैसी दिव्य कोई अन्य हो ही नहीं सकती।